मोदी है तो मुमकिन है, बाबा है तो संभव है। तो इस वक्त हमारे साथ बाबा खुद बैठे हुए हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। मोदी है तो क्या कुछ मुमकिन है, और अब बाबा है तो सब संभव है। तो किस और इशारा कर रहे हैं ये? है तो मुमकिन है। चंद्रमा के साउथ पोल पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया और चंद्रयान-3 तिरंगा लेकर वहां चहलकदमी कर रहा है, तो ये मोदी है जब ही तो मुमकिन है। और ये जो कथन अभी हमने देखा कि बाबा है तो संभव है, तो ये क्या इशारा सीएम की तरफ? ना सीएम नहीं, कर्म के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर जो सफलता पाले वही संभव था। जैसे मैं आमागढ़ पे मेरे को तिरंगा फहराना था, पूरी पुलिस व्यवस्था थी, 1000-1200 पुलिस, मैं हथियार के, अग्नि वर्षा, ड्रोन वो सब था। लेकिन जब मैंने तय किया कि जिस आमागढ़ पे हिंदू राजा ने राज्य किया था उसके झंडे को फाड़ कर कांग्रेसी लोगों ने अपमान कर दिया, तो सबको आंख में चोनी देकर मैं उस आमागढ़ पे जाके, जहां 7.5 किलोमीटर लंबा ऊंचा पहाड़ था, पैंथर्स भी थे, सांप घोड़े भी थे, बरसात भी थी, सब विषम परिस्थितियों में भी जाकर वहां झंडा फहरा दिया। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने लिखा होगा बाबा है तो संभव है। कार्यकर्ताओं ने लिखा है बाबा है तो संभव है। बाबा, आपसे ये भी सवाल कि आप पिछले लंबे समय से हमेशा आंदोलनरत रहे हैं, आपने जनता की मुद्दे को हमेशा सरकार की कानों तक पहुंचाया है, आवाज बने हैं आप उन सबकी, और कई बार आपकी तरफ से हमने ये भी सुना है कि इस मौके पर अगर मेरे साथ पार्टी होती तो शायद ये सुनवाई और जल्दी होती। ऐसा नहीं है, पार्टी तो थी जब भी तो मैं लड़ सका। मैं ऐसे 2 बार चुनाव लड़ा था बिना पार्टी के, कमल के फूल से, तो बिना कमल के फूल के मैं जीत नहीं सका। जो भी आंदोलन हुआ है, चाहे रीट का हुआ है, सब इंस्पेक्टर पेपर लीक का हुआ है, जितने पेपर लीक उनके आंदोलन किए, पुजारियों का भी किया, वीरांगनाओं का किया, वो इसलिए था कि पार्टी साथ थी। पार्टी साथ नहीं होती तो हमें सफलता कैसे मिलती? बिल्कुल, हम हाल ही के आंदोलन की बात करेंगे। अभी आप गणपति प्लाजा पहुंचे थे, आपने भ्रष्टाचार को उजागर किया, आप हमेशा आंदोलनरत रहे, और उस दिन भी आप अकेले खड़े थे, एक वन मैन आर्मी की तरह आप डटे रहे। और आज भी आप, अब जब अपनी जो चुनावी जो यात्रा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उस दिन भी आप वन मैन आर्मी थे और आज भी वन मैन आर्मी है। नहीं, देखो, आदमी को तो खुद को ही काम करना पड़ता है। चुनाव में यहाँ पर लड़ रहा हूँ तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता, या हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा, वो तो साथ घूमने वाली है नहीं, खड़ा तो मेरे को रहना पड़ेगा। वो तो संबल देने के लिए सभा कर जाएंगे, जिससे माहौल बनेगी, जीत भी सुनिश्चित होगी। तो ऐसा नहीं मैं वन मैन आर्मी होके चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे हाथ में कमल का फूल है। आज सवाई माधोपुर के मार्केट से हम होकर के गुजरे तो लोगों से बातचीत भी की, कहीं और बाबा का नाम था तो कहीं दानिश अबरार, और कहीं ना कहीं आशा मीना का जो स्वर है वो गूंजता हुआ दिखाई दिया। तो क्या लगता है आपको कि आपकी तरफ से जब वोट जो है वो मीणा के वो अलग अलग धड़ों में बट रहे हैं, तो क्या हमारे लिए कोई नुकसान की बात है? मैं किसी जाति का समर्थन करने वाला नहीं हूँ। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से संस्कार लिया है और मैंने संघ की शाखाएं चली है, मैं विस्तारक भी रहा हूँ, इमरजेंसी में जेल में भी गया हूँ। तो हमारे यहाँ जाति को कोई स्थान नहीं है, मेरे साथ सब जातियां हैं। या मीणे की बात करने से काम नहीं चलेगा। जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो मुसलमानों के आधार पर लड़ रहा है, उसको टिकट भी इसलिए दिया है मुसलमान ज्यादा है, लेकिन मेरा आधार मेरी सेवा है, मेरी पार्टी की विचारधारा है, जिससे सब जातियां जुड़ी हुई है। इसलिए ये कह देना कि मीणा आपके साथ है, मीणा मैं जाति से हूँ, वो पूरा 90% मेरे साथ है। बाकी हमने तो जो आप 2 नाम ले रही हो उनका नाम कहीं सुना नहीं, 10 दिन से तो मैं घूम रहा हूँ। चलिए, आप जनता के प्यार की बात कर रहे हैं। जनता का प्यार हमेशा आपके साथ में रहा है। पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था तब भी जनता आपके साथ खड़ी थी, उनका समर्थन था। लेकिन ऐसा क्यों कि जब वो ईवीएम मशीन के पास तक पहुंची और जब वोटों की गिनती हुई तो वो प्यार का जो
रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कहीं? इस बार भी जनता पूरी तरह समर्थन दे रही है आपको, जैसा कि आज मैंने खुद देखा, तो क्या कुछ उम्मीद आप रखते हैं कि अब चुनाव नजदीक है तो इस बार प्यार 100% देखने को मिलेगा? 100% लोगों को जो प्यार है, जो दीवानगी है, वो 25 नवंबर को कमल का बटन दबा के प्रदर्शित होगी। इसलिए कि 5 साल के इस राज में बल्कि इतनी जनता परेशान रही, इतना त्रस्त है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तुष्टिकरण भयंकर है, गुंडागिर्दी बहुत है, बजरी माफिया पनपा दिए, दूसरे माफिया पनप गए, तो लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और असंतोष है। इस कारण से मैं प्रचंड मतों से जीत के निकलूंगा। पहली लिस्ट आई थी सर, उस पहली लिस्ट में 7 सांसदों के नाम थे, उनमें से एक नाम आपका भी था विधायक के रूप में। अभी आपको यहाँ सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बनाया गया है और आप हमेशा जनता का जो मुद्दा है वो आगे तक ले जाते हैं। साथ के साथ आपकी तरफ से भ्रष्टाचार को भी काफी सामने लाया गया है। तो विपक्ष आपके सामने, आपके लिए विपक्ष कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस की तरफ से हर बार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आते रहते हैं कि किरोड़ी जी का तो काम ही यही है परेशान करना। देखो, जनता की सेवा, किसान को बिजली नहीं आए तो उसको बिजली दिलाना मेरा कर्तव्य है। किसी मोहल्ले में पानी नहीं आए और याचना से नहीं दे तो सड़क पर आक्रामक होकर उतर के उनको पानी दिलाना चाहिए। किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, सरकार नहीं सुने, गोली मार दी, गोली से निबट तेजाब छिड़क दिया, तेजाब से कुएं में डाल दिया, तो उसकी लड़ाई अगर सरकार नहीं सुने तो उतरना ही पड़ेगा सड़क पर। ये मेरे स्वभाव में, सरकार नहीं सुनती है तो जन समर्थित आंदोलन कर मैं उसको न्याय दिलाता हूँ। सर, आपकी तरफ से कौन कौन से मुद्दे विशेष तौर पर रहेंगे जो यहाँ की जनता को लाभ पहुंचाए? यहाँ रोजगार सृजन की दृष्टि से कोई उद्योग जरूरी है। पहले हमारे बड़ा उद्योग था सीमेंट फैक्ट्री, 1988 में बंद हो गई, चल नहीं पाई, तो एक तो वो जरूरी है। एक यहाँ पर ERCP की योजना को लागू करना आवश्यक है और दूसरा यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिससे बच्चों को शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त हो सके। एक टूरिज्म को बढ़ाए जाने की दृष्टि से किस ढंग से अच्छा माहौल बनाया जा सकता है, वो भी करना मैं चाहता हूँ। सर, एग्रो प्लांट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर सवाई वो मैंने यूनिट कहा है, हमारे यहाँ अमरूद बहुत होते हैं, टमाटर भी बहुत होते हैं, मिर्च भी बहुत होती है, सरसों भी बहुत होती है, तो ऐसी कोई एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट बड़ी लगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और लोगों का आर्थिक स्तर भी सुधरे। सर, आपने ये DOIT का करप्शन भी खोला था, तो आपकी नजरों से ऐसी जो कोई करप्शन वाली बात होती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि भ्रष्टाचार को आप ही हमेशा उजागर करते हैं, तो ये चीजें आपकी नजरों से नहीं चूकती है, चाहे सरकार को कुछ दिखाई दे या ना दे? क्या है, दरअसल में हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के हैं, तो सत्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करना, ये हमारे स्वभाव में। राजनीति को मैं सेवा की दृष्टि से देखता हूँ। आजकल की राजनीति ज्यादातर लोग उसको कॉमर्शलाइज कर दी, धंधा मानने लग गए, पैसे से सत्ता, और सत्ता पाकर अपने पैसे को 100 गुना 10 गुना करना उनकी आदत में है। हमारी आदत में यह है कि भ्रष्टाचार नहीं फैले, भ्रष्टाचार पैसा कहीं आए तो उस पर नियंत्रण करो, सरकार का ध्यान आकर्षित करो, एजेंसी का ध्यान आकर्षित करो, ताकि कम से कम भ्रष्टाचार हो। सर, आंदोलन जब आप करते हैं, कोई भी बात आप मुद्दा सामने लेकर के आते हैं तो लोग जाने से घबराते हैं। आप अकेले ऐसे हैं जो सबसे आगे होते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं, और वीरांगनाओं के पास भी आप अकेले ही पहुंचे थे। सर, वीरांगना दरअसल में आपको पता है 45 शहीद हुए थे पुलवामा के हमले में, 5 राजस्थान की में। तो उस समय गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े बड़े मंत्री जाकर, एक नहीं 3-3 4-4 जाकर उनको कह थे तुम्हारे नौकरी लगा देंगे, स्टेचू बनवा देंगे, मार्गों का नाम रख देंगे, स्कूल क्रमोन्नत कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ 4 साल तक। तो मेरे पास आई, मैं उनको सहज भाव में मुख्यमंत्री जी के पास ले गया, मुख्यमंत्री जी मिले नहीं, उल्टी उनके साथ धक्का मुक्की की, मेरे को भी उठा लिया। तो मैं 10 दिन तक वहां बैठा रहा, केवल एक जिद करके कि आपके मंत्री जो वादा करके आए थे मुख्यमंत्री जी, वो पूरे नहीं हुए, आप हमसे मिलो। तो कितनी संवेदनहीनता है कि एक मुख्यमंत्री उन वीरांगनाओं से नहीं मिला जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान दे दिया। तो ये पता लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है
और उसमें भी उनका तो अपमान, मेरा तो अपमान हुआ ही, लेकिन उनका अपमान बहुत भयंकर हुआ। साड़ी खींच ली, बाल खींच लिए, नोच लिया। ये वीरांगनाओं के साथ होना नहीं चाहिए था। ये पाप किया गहलोत साहब ने, जो 2023 में उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भाजपा जनता पार्टी हिंदुत्व, सभ्यता और संस्कार की बात करती है, जो कि आप सरकार कांग्रेस में नहीं देखी जाती है। सर, आपकी तरफ से यहाँ पर, आप भाजपा की तरफ से हैं, कांग्रेस से दानिश अब्रार है, निर्दलीय रूप में आशा मीणा खड़ी हुई हैं। आपकी पार्टी की तरफ से उनसे मान मनुआर भी की गई आशा मीणा से, और वो अभी भी चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। लोकतंत्र कोई लड़ सकता है, मान मनुहार क्या करना। हम तो, हमारे पास तो फौज है कार्यकर्ताओं की, जनता का लगाव है, जनता का। मैं यहाँ कुछ भी नहीं होने के बाद भी, एक अभी टाइगर एक गुजर को खा गया था, मैं आया, उसको 15 लाख रुपए दिलाए, नौकरी दिलाई, 5 बीघा जमीन दिलाई। तो मैं तो उनमें से हूँ। अभी पैसे वाले आ गए, पैसे के बल पर चुनाव लड़ने से तो टाटा बिरला भी मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते, वो ही नहीं बन पाए। तो इनके पास तो चोरी और भ्रष्टाचार का पैसा है, लोग खा जाएंगे और वोट भी डॉक्टर केजरीवाल को दे देंगे। सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कल से काफी, कि आपने कहा है कि वो अपने जो जहां चुनाव वो लड़ रही हैं प्रत्याशी के रूप में, वो वहां से पीछे हट जाए तो मैं उनसे माफी भी मांग लूंगा। इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। तो जब कह दिया कई बार, मैंने कोई ऐसा पाप तो किया नहीं, लेकिन हम पार्टी से, हमारी से कांग्रेस आई थी, वो तो पार्टी के अनुशासन को नहीं जानती, विचार को नहीं जानती, संस्कृति को नहीं जानती, इसलिए उन्हें लड़ने की शौकीन है, लड़ने दो। जब तक गुंजाइश होती है तब तक कोई गलती की नहीं, तो क्या दिक्कत है किसी महिला के लिए सम्मानजनक भाषा में बोलना। अगर उसको अपमान समझती है तो मैं तो महिलाओं का सदा सम्मान करता हूँ। किसी महिला से माफी मांग लेना, खेद प्रकट कर देना, कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, जो कि अब जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है, आप सभी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और लोगों के साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सर, दिवाली भी आ रही है, तो इस बार ये जो दिवाली है चुनावों वाली, आपके लिए क्या शुभ संकेत? ये दिवाली भी खूब मनाएंगे और 3 दिसंबर की दिवाली भी खूब मनाएंगे और 6 दिसंबर की दिवाली भी खूब मनाएंगे। एक ऐसा मौका मिलेगा कि हम 3 दिवाली मना लेंगे इसी साल में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनसे हमने बातचीत की, और इनका यही कहना है कि इस बार दिवाली एक नहीं, त्योहार बैक टू बैक बार बार मनाए जाएंगे। जब जनता यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचेगी, वो भी दिवाली से, त्योहार से कम नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जो त्योहार है, आगे मतदाताओं के लिए जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी देखते हुए बनता है। सर, शपथ ग्रहण भी देखते हुए बनेगा। यही सवाल के लिए मैंने हालांकि कर दिया था, लेकिन मैं वापस इसी तरफ आ रही थी कि जब 6 दिसंबर को सर, 3 दिसंबर को के बाद में जब आई जाएंगे रिजल्ट, और जब शपथ ग्रहण के लिए, तो क्या तस्वीर है अभी आपके दिमाग? शपथ ग्रहण में तो सभी होते हैं, एमएलए भी होते हैं, बनने वाले भी होते हैं, बनाने वाले भी होते हैं, संगठन भी होता है, आप भी रहोगी, तो सभी है राजभवन में। सर, तो मेरा तो पहला सवाल सीएम को लेकर ही था कि आप नहीं, देखो ऐसा है, वो प्योरली शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और जो है, हमारे संघ की शाखा में हम गीत गाया करते थे, नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़ों माँ के चरणों में। हम तो माँ के चरणों में चढ़ने वाले हैं। न हमें पद चाहिए, न यश चाहिए, न गर्मा चाहिए, और पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। पथ का अंतिम ये लक्ष्य नहीं कि हम सिंहासन पर बैठ जाएं। सेवा तो कैसे भी की जा सकती है। मैं तो मंत्री मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं 26 लाख रीट पेपर के बच्चों को न्याय दिला दिया ना। 67 लोग जेल में बैठे हैं और अभी ईडी और पीछे लग रही है, मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेगी। मैं मंत्री होकर भी ये काम नहीं करा सकता था। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना था, उनके मुताबिक कहा गया था कि सतीश पूनिया जी, जिनको टिकट दी गई है, तो जब टिकट देने के बाद में उन्हीं की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि इन्हें विधायक बनाया गया और अब दोबारा इनको यहाँ पर उतारा गया है, तो अब देखो इनको हम कहाँ पहुंचाते हैं, क्योंकि अब भाजपा की तरफ से इनको टिकट दी गई है। साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ के लिए भी कहा गया है कि अब इन्हें भी जो टिकट दी गई है, तो अब देखिए पार्टी इन्हें कहाँ पहुंचाती है। सर, कहाँ? तो देखो, मौर्य जी बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम है, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, ये तो आप उन्हीं से पूछो। मैं तो जयपुर की विधानसभा में पहुंचूंगा,
राठौड़ साहब भी वहीं पहुंचेंगे, सतीश पूनिया जी भी वहीं पहुंचेंगे सब वहां पर कार्यभार आगे जाने के बाद में दिए। कहाँ पहुंचेंगे, ये कम बात है क्या? गांव के किसान का बेटा विधानसभा में बैठ जाए तो ये बड़ी बात है। मोदी जी ने कही है। सर, महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार की तरफ से जो सुरक्षा है, हालांकि अपराध का जो प्रतिशत है वो तो इस बार इस कार्यकाल में बढ़ा ही है हर जगह जहां आप देखें, और महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, महिलाएं सुरक्षित महसूस की बात नहीं है। महिला के प्रति जो अपराध हो रहे हैं बड़े गंभीर हैं। भीलवाड़ा में एक 13 साल की बच्ची को गैंग रेप किया और भट्टी में फेंक दिया। प्रतापगढ़ में एक बच्ची को, एक आदिवासी महिला को 1 किलोमीटर तक नग्न घुमाया। तो महिलाओं के साथ जो क्राइम हो रहे हैं बड़े गंभीर प्रवृत्ति के हैं। सरकार पूरी तरह से विफल रही है, इसलिए जनता का विश्वास उठ गया गहलोत सरकार से, तो सत्ता परिवर्तन निश्चित है। सर, सीएम साहब का ये कहना था कि अपराध किस सरकार के तहत नहीं होते हैं, अपराध में सरकार का तो हाथ नहीं है, ये तो लोगों की मंशा के ऊपर, मानसिकता के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा अपराध है जो कि फाइल नहीं किया गया हो, आप जाके थाने में ये चेक कर सकते? ऐसा तो अपराध हो नहीं सकता कि टेलर के उसमें दुकान में घुसे और सर तन से जुदा कर दे। ये गंभीरता नहीं है अपराध की। और जयपुर का बम ब्लास्ट हुआ, उस केस को कितना सरकार ने गंभीरता से नहीं लड़ा। जिनकी फांसी हुई थी वो बरी हो गए। तो ये मुख्यमंत्री जी जो है दोहरे चरित्र वाले हैं, सच्चाई से दूर रहते हैं, केवल वोट पाने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। गंभीरता आरपीसी ऑफेंसेस की बहुत रही है, सरकार उसमें विफल रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। न महिला सुरक्षित है, न हमारा धर्म रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, पीएफआई जुलूस निकाल सकते कोटा में, हम करौली में वर्ष प्रतिस्पर्धा का जुलूस नहीं निकाल सकते। तो ये दृष्टिकोण है ना गहलोत साहब का, वो तुष्टिकरण का है। सर, आप ही की पार्टी के बीजेपी प्रत्याशी है बहादुर कोहली जी, जिन्होंने कहा है कि मैंने एसपी को पीटा और कलेक्टर को पीटा। अब कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाता है, तो बोले ये इस तरह का चैनल यहाँ बीजेपी की तरफ से भी। मैंने तो कोई ऐसा बनाया सुना नहीं। और कोहली तो बेचारी एक बहुत ऐसी जाति होती है बेचारी, वो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते, समाज कंटक नहीं होते। एसपी को पीटने वाली बात मैं मान नहीं सकता। बहादुर कोहली ऐसी कह दें, हो सकता है कोई बयान तोड़ मरोड़ कर दिया हो। सर, अभी हाल ही में आपके बांसवाड़ा के भी एक एमएलए हैं मीणा, कैलाश मीणा जी, जिनके खिलाफ यहाँ पर जयपुर में भांकरोटा में एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है कि उसकी जो जमीन है वो उनसे हड़प ली गई, उसके एवज में उसे पैसे नहीं दिए गए हैं, वो और उनके बेटे। हाँ, बीजेपी की देख रहे हो, यहाँ कांग्रेस में तो 90% ने जमीन हड़प रखी है। हमारे यहाँ के एमएलए ने हड़प रखी है दलितों की जमीन। मेरे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है। 90% कांग्रेस के एमएलए ने गरीबों की जमीन को हड़प के कब्जा कर रखा है। और अगर ऐसा है तो कानून काम करे, गहलोत का राज है। हमारा एमएलए है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कौन रोक रहा है गहलोत साहब? सर, आप ईडी लेकर के जाते हैं तो कांग्रेस सरकार की तरफ से हमेशा यही रहता है कि क्यों जब चुनाव आते हैं तभी ईडी लाती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हथियार बना रखा है ये चुनाव से भटकाने के लिए। हर बार ईडी ला करके यहाँ पर हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। सुरक्षा एजेंसी या कोई जांच एजेंसी ऐसे दबाव नहीं बनाती, कोई न कोई प्रमाण होते हैं। और ये तो 1.5 साल पहले की शिकायत थी ईडी को, रीट पेपर का लीक होना। और चूंकि एफआईआर नहीं थी, अब एफआईआर दर्ज कर ली डीओआईटी में। सर, जल जीवन मिशन, हाँ, सरकार ने डीओआईटी में, जल जीवन मिशन में, तो ईडी आ गई। बिना एफआईआर दर्ज किए ईडी नहीं घुस सकती। तो ईडी को कुछ तथ्य मिले, प्रमाण मिले सरकार की तरफ से, एफआईआर दर्ज है तो घुसेगी। क्यों बख्शेगी इनको लुटेरों को जिन्होंने लूट खाया राजस्थान? तो जहाँ तथ्य है वही सत्य है। बिल्कुल। और हम सत्य सामने रखते हैं मीडिया के सामने, और जो सत्य रखते हैं उसमें अपराधी जा रहे हैं। अब मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड तो हूँ नहीं, वो तो संवैधानिक संस्था है, मैं उसका मंत्री भी नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है जैसे आप कोई समस्या लेके आई तो मैं ईडी के पास पहुंचा देता हूँ। ईडी आपकी शिकायत पर कार्रवाई करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर केवड़ीलाल ईडी को ला रहा है। जिन्होंने रीट पेपर में लूटा, जिन्होंने जल जीवन मिशन में लूटा, जिन्होंने डीओआईटी में, देखो सरकारी भवन में 2 करोड़ 30 लाख रुपए सोना निकल रहा है। तो ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस पर ईडी कार्रवाई करेगी।
इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ हमारे साथ में बाबा जुड़े हुए थे जिनसे हमने तमाम बातें की गई। तो ये वो सेतु है जो सरकार और जनता के बीच के सेतु का काम करते हैं, जिस पर चलकर जो जनता को जितनी भी समस्याएं होती है वो समस्या है वो सीधे सरकार तक पहुंचती है और उनको उन समस्याओं का समाधान किसी न किसी रूप में मिलता ही है।